तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी बुक से पढ़ती हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मेरी फिर से स्टडी शुरू हो जाएगी। अभी हम पढ़ रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के एमसीक्यू। पिंकू पढ़ रही है और हम आंसर सोच रहे हैं। तो यही सब है, मतलब मैं आपको बताना चाह रही थी कि कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो उसको। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी व्लॉग। सो गाइस, आज है 21 जनवरी और अभी मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। तो मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया, तो इसलिए पिंकू को सुनाई दिया था तो उसने मुझे उठा दिया। और उसने मुझसे बोला था कि मुझे भी अपने साथ में उठा देना, लेकिन वो खुद उठ ही नहीं रही है। तो फिलहाल मैं अभी मुँह धो के अंदर आ चुकी हूँ और अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी बुक से पढ़ती हूँ। वैसे इतनी सारी बुक्स तो मैंने अपने पास रखी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे भी पढ़ूंगी आपको बताऊंगी। और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी। इसमें मैं संविधान के भाग पढ़ रही हूँ। यहाँ पर पिंकू सो रखी है और इसने मुझसे बोला था कि उठा देना, पर खुद उठ ही नहीं रही है, सो गई है फिर से। आज बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, बाहर बहुत ठंड है और मैंने ले लिया है वाइट कलर का शॉल, जिसमें मैं पूरे अम्मा वाले अवतार में आ गई हूँ। तो पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं पिंकी कब तक उठती है। अभी सोमू उसके साथ सो रखा है। सोमू रात में सोने में लेट करता है तो इस वजह से वो भी थक जाती है और फिर वो भी मेरे साथ 12 बजे ही सोती है, तो उसके लिए उठना थोड़ा मुश्किल होता ही होगा। बेबी के साथ थकान तो हो ही जाती है। तो चलो फिलहाल मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों अभी 7:17 हो रहा है और पिंकू भी उठ गई है। उसने अभी हमें चाय बना के दी और सोमू भी उठ गया है। पिंकू पढ़ रही है हिंदी और मम्मी पापा भी अभी चाय पी रहे थे, अभी बैठे हुए हैं। और सोमू भी इतनी जल्दी उठ जाता है पढ़ाई करने के लिए। सुबह सुबह गंदी बात। दोस्तों अभी 4 बजे से 10 बज गए हैं मॉर्निंग के और मैं अपनी सीट से बिल्कुल भी हिली नहीं हूँ और मेरी पीठ इतनी ज़्यादा अकड़ चुकी है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा मेरी पीठ में। तो अब मुझे भी उठना चाहिए वरना मेरी आत्मा खुद निकल के बाहर चली जाएगी। और अभी मैंने अपने नोट्स वगैरह सब बंद कर लिए हैं। पिंकी भी उठ के चली गई है अपना बिस्तर उठा के, बट मेरा ऐसे ही रहा है अभी तक। कल मैंने अपना सर धोया था और गीले बाल मैंने ऐसे ही बात के जूड़ा बना के मैं स्कूल चली गई थी। तो आज है संडे और आज मुझे अपने बाल सुलझाने हैं। लगेंगे मुझे 1-1.5 घंटा, 2 घंटा तो मान के चलो मेरे बाल सुलझाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, क्योंकि करली हैं और एक दूसरे में चिपक जाते हैं। और कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर, तो बाहर जाने का तो कोई चांस ही नहीं है, नो चांस। बच्चे भी शाम को ही आएंगे अब ट्यूशन पढ़ने के लिए। थोड़ा तैयार व्यार हो जाती हूँ मैं भी। अब बहुत देर से सुबह यहाँ पर बैठे बैठे मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है। तो चलो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, ब्रेकफास्ट भी करती हूँ। सब लोगों ने खा लिया है खाना और मेरा ब्रेकफास्ट होगा 10 बजे। दोस्तों बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है बाहर अभी तक और मैंने बाल सुलझा लिए हैं अपने। 1-1.5 घंटा मुझे लगा है बाल सुलझाने में। बहुत सारा ऑयल लगा लिया। कल मैंने शैम्पू से सिर धोया था और सारा शैम्पू बर्बाद कर दिया आज ऑयल लगा के, बहुत सारा। क्योंकि कल की भी छुट्टी है, कल 22 जनवरी है। अयोध्या मंदिर में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इस वजह से स्कूलों की छुट्टी है, तो इसीलिए मैंने ऑयल लगा लिया। अब जब भी जाऊंगी तभी सर धोऊंगी। तो अभी मैं फिर से आ गई हूँ अपनी स्टडी करने और अभी कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगी, क्योंकि सुबह से 6 घंटे लगातार मैं पॉलिटी ही पढ़ रही थी, संविधान को। तो अब मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, कुछ इजी सा, क्योंकि मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं आराम से बैठ के इस तरह से आधार लग के वो पढ़ूँ। लिखूंगी मैं कुछ भी नहीं अभी। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी बुक से पढ़ती हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मेरी फिर से स्टडी शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बुक हो लेकिन उसको हम अच्छी तरह पढ़ लें। जैसे कि उत्तराखंड के लिए मेरे पास सिर्फ परीक्षा वाणी है, अजय रावत है और BS नेगी है। हाँ, बस ये 3 बुक्स हैं। और साथ ही पिछली बार की 2023 वाली बिन्सर ईयर बुक है मेरे पास। इस बार वाली अभी मैंने खरीदी नहीं है, वैसे आ चुकी है वो शॉप में 2024 वाली,
लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल नहीं खरीदी है, तो शायद मैं उसको खरीद लूँ। ये कहाँ से आ गया शोमू? और हिंदी की मेरे पास पहले लूसेंट वाली बुक थी जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है, उसकी तो बिल्कुल हाल बुरे हो चुके हैं, अब मैं उससे पढ़ती भी नहीं हूँ। और सबसे फर्स्ट बुक मेरे पास वही थी। बाकी जो आदित्य पब्लिकेशन है उसके बाद मैंने खरीदी थी। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था राजपाल सिंह वाली हिंदी की यूनिवर्सल वाली बुक मैंने ले रखी थी। तो बस हिंदी का यही है। और अब जो UKSSC में वो सब आने लग गए हैं, कुमाऊनी गढ़वाली के लोकोक्ति, मुहावरे और प्रचलित शब्द वगैरह जो भी है, तो वो अभी मैंने पढ़े नहीं है। लेकिन 2 PDF है मेरे पास उसकी, जो कि मुझे टेलीग्राम ग्रुप से मिली थी, टेलीग्राम में भेजी थी, तो वहीं पर से मैंने डाउनलोड करके रखी है। लेकिन अभी मैंने बिल्कुल भी उसमें से पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने उसमें से, बस देखा है कि हाँ ये वाली है। वही वाली एक जो फेमस हो रखी थी आजकल, वो छिक्कल कामची उड्याली वाली, और एक और है पता नहीं क्या नाम है उसका। तो अभी मैंने फिलहाल उसे पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही एग्ज़ाम बहुत पास में आ जाएगा, मार्च के लास्ट में जब भी डेट होगी, तो उसी टाइम मैं उसको पढ़ूंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। और तब तक उससे पहले हिंदी का जो बाकी बेस है ना, उसको ज़्यादा मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वैसे तो कुमाऊनी गढ़वाली के शब्द आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारी जो हिंदी है अभी भी जो 50% है, वो हमारी जो व्याकरण वाली हिंदी है उससे ही आ रहा है। और जो व्याकरण वाली हिंदी होती है उसको तो हम फिक्स करके अपना कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग, है ना। लेकिन कुमाऊनी गढ़वाली में तो वो क्या दे दें कुछ नहीं पता, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है कि इसी बुक से आएगा या फिर मुहावरे आएंगे या फिर शब्द आएगा या क्या पूछ लेगा, कुछ पता नहीं। लेकिन हमारी व्याकरण वाली तो पता है ना हमें, तो इसीलिए अभी तो वही कर रही हूँ मैं हिंदी का। उत्तराखंड जीके का मैंने आपको बता दिया। बिंसर वाली मैंने अभी ली नहीं है, BS नहीं है मेरे पास, और परीक्षा वाणी है और अजय रावत है। और जिला सीरीज अभी मुझे कंप्लीट करनी है, उसमें शायद 4 जिले रह चुके हैं, लेकिन मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, मेरा परांदा निकाल दिया इसने। और जो आबकारी में हमारी करंट अफेयर आएगी थोड़ी बहुत, तो 2023 वाली तो मैंने काफ़ी आपके साथ शेयर भी करी है यूट्यूब चैनल पे, और PDF पे मैंने दे रखी है, उसी से मैं भी रिवीजन कर लूँगी। और जो अभी नई वाली करंट अफेयर वो मैंने लिखी नहीं है, तो उनको भी मैं फटाफट वीडियोज़ वगैरह से देख लूँगी स्पीड बढ़ा के। और उसके बाद बचते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की वैसे तो मैंने प्रैक्टिस कर रखी है पहले से, फिर भी एक बार मैं देख लूँगी। कुछ एक आध टॉपिक है मेरे कैलेंडर वगैरह जिनको मुझे दोबारा से देखना है, उनकी ट्रिक वगैरह। तो अब हमारा बच्चा GK वाला पोर्शन। तो GK वाले पोर्शन को लूसेंट की बुक से नहीं पढ़ रही हूँ मैं, जो मेरे नोट्स हैं खुद के उन्हीं से पढ़ रही हूँ। और अगर आप बोलोगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं उसमें जो मैंने लिख रखे हैं, जो मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है, सारे जो सब्जेक्ट वाइज जो GK के सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, तो ये सबके मैंने टॉपिक लिखे हैं। और जो टॉपिक वाइज मैं अपने नोट से पढ़ रही हूँ उनको क्लियर करते हुए जा रही हूँ। तो यही सारा है। अगर उनकी टॉपिक आपको बताने होंगे तो आप बता देना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूंगी सारे टॉपिक एक एक करके। तो अभी हो रहा है 11:30 और ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था बाल सुलझाते ही। तो अब मैं फिर से पढ़ने स्टार्ट कर देती हूँ। अब मैं पढ़ूंगी हिंदी, क्योंकि बहुत बोर हो चुकी हूँ मैं पॉलिटी पढ़ के। दोस्तों यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। बिस्तर से हाथ बाहर निकालने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। मेरे लिए तो हारे का सहारा बिस्तर हमारा। और सोमू इतनी ठंड में भी मम्मी को ले गया है शॉप पे चिज्जी दिलाने के लिए। दोस्तों मम्मी खेत से लाई है मूला। अभी हम पढ़ रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के MCQ। पिंकू पढ़ रही है और हम आंसर सोच रहे हैं। आंसर वैसे नीचे लिखे हुए हैं पर देख नहीं रहे हम। और सोमू यहाँ पर बिजी है थोड़ा। ये है माँ का गुस्सा, जो संविधान के अनुकूल ना हो, असंवैधानिक। दोस्तों अभी 1:30 बज रहे हैं और सोमू सो गया है, यहाँ सोया है। और पिंकू खाना लेने गई है अभी। तो अभी इससे पहले मैं और पिंकू पढ़ रहे थे हिंदी वाक्यांश के लिए एक शब्द, और उसमें से कुछ 4-5 क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किए थे। तो अभी इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हिंदी का ही पढ़ेंगे।
और बैठे बैठे मैं तो थक जा रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं काम नहीं कर रही, मम्मी और पिंकी काम करते हैं, तो मेरे जितना चलना फिरना नहीं हो पाता। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सरसाइज तो कर ही लेती हूँ। पर ठंडा इतना है ना कि बिस्तर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो अब हम खाना खा लेते हैं। आज दिखाती हूँ मैं आपको कि हमने खाने में क्या बनाया मम्मी ने। मम्मी और पिंकू खाना ले आए हैं। तो आज मम्मी ने बनाई है बड़ी की सब्जी और चावल रोटी, और पापा भी आ गए हैं। अब हम लोग साथ में खाना खाएंगे। मॉर्निंग में हमने बनाए थे आलू के गुटके और रोटी। पिंकू को बहुत भूख लग रही है। तो दोस्तों अभी 2 बज रहे हैं और हम लोगों ने लंच कर लिया है। मैं अभी अंदर आ गई हूँ, पिंकू अभी थोड़ा काम कर रही है और वो भी अंदर आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। फिर हम लोग साथ में पढ़ेंगे हिंदी, क्योंकि मेरा और उसका दोनों का टारगेट अभी सेम ही चल रहा है। पहले मैं उससे आगे थी, लेकिन फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने लग गई थी, तो वो भी मेरे बराबर पहुंच गई है। अभी वो फिलहाल सिर्फ हिंदी पढ़ रही है, बाकी कुछ नहीं, और मैं साथ में जीके भी पढ़ रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो टारगेट सेट करके नहीं पढ़ते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे अभी हमारा आबकारी वाला एग्ज़ाम आने वाला है, तो मार्च में उसकी डेट आ जाएगी। तो उसके लिए हमें टारगेट पहले से फिक्स करना होगा। जैसे हम जब भी पढ़ते हैं ना, जैसे अभी जनवरी ख़त्म होने वाला है, तो हमें ये टारगेट रखना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है ये जनवरी ख़त्म होने तक। कोई भी हम बुक लेते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस बुक को कितने डेज़ में कंप्लीट कर देंगे। जैसे 25 डे में अगर हम कंप्लीट कर देंगे, तो हमें टारगेट सेट करना चाहिए कि हाँ हमें ये बुक कंप्लीट करनी है। और इससे क्या होता है, अगर हमारी बुक कंप्लीट ना भी हो तो हमें बाद में पता चल जाता है कि हमने नहीं किया वो टारगेट पूरा। तो पिंकू भी आ गई है अभी। तो मैं बता रही थी कि मैं जब भी पढ़ती हूँ, जैसे मैं जब हिंदी पढ़ती हूँ तो मैं टारगेट लेके पढ़ती हूँ। आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैंने एक डायरी में नोट किया था, आपको दिखाती हूँ इस तरह से, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था। जब मैं फिजिकल की तैयारी कर रही थी आबकारी वाले की, तब मैंने ये सब लिखे थे कि किस डेट को हमें कौन सा टॉपिक करना है। पीछे भी मैंने ऐसे ही लिखे हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमें पता रहता है कि 10 तारीख को हम ये 4 लेसन करेंगे तो करेंगे, ठीक है। और अगर एमसीक्यू नहीं हो पाए, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट वाला जब मैंने कंप्लीट किया था, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि 4 लेसन को पढ़ने के साथ साथ उसके इतने सारे एमसीक्यू करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा था और बोर भी हो जा रही थी मैं। तो इस वजह से मैंने अपना टारगेट चेंज करके विदाउट एमसीक्यू कर लिया था। फिर मैं क्या करती हूँ, अभी हिंदी के जो भी लेसन पढ़ती हूँ तो उसका एमसीक्यू नहीं करती हूँ, दूसरा लेसन पढ़ने लग जाती हूँ, फिर अगले दिन उसके एमसीक्यू कर लेती हूँ। और ऐसे करके अलग अलग टॉपिक को मैं डिवाइड कर लेती हूँ। तो हर चीज़ को, हर सब्जेक्ट को आप सेगमेंट बना लो, उसके छोटा छोटा तोड़ लो उसको, तब जाके वो जल्दी पूरा हो जाता है। जैसे आज मैंने मॉर्निंग से 4 बजे से 10 बजे तक सिर्फ पॉलिटी पढ़ी, तो मैंने पहले से ये सोच रखा था कि मुझे पॉलिटी ही पढ़नी है। उस वक्त मुझे उसके भाग पढ़ने थे, संविधान के भाग, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ना था कि किस भाग के अंदर कौन सा अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में क्या है, और अनुच्छेद के अंदर जो है, जैसे कि अगर कोई शब्द लिखा है बंधुता, तो उसका मतलब क्या है, वो कहाँ से आया, ये सब उसके थोड़ा। इससे क्या होता है, अगर हम थोड़ा डीप पढ़ते हैं तो हमारी समझ थोड़ी विकसित हो जाती है ना। और बाकी हिंदी का मैंने सोचा है कि इस मंथ, जनवरी के मंथ में, मुझे अपनी हिंदी फिर से रिवाइज करके कंप्लीट करनी है। साथ ही साथ मुझे साहित्य का भी पढ़ना है, क्योंकि हिंदी को भी हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एक तो हमारे व्याकरण वाले ऐसे लेसन जो कि थोड़े टेक्निकल लेसन होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं, और बाकी जो साहित्य वाला होता है वो तो हमें याद ही करना पड़ता है। जो रचनाएं वगैरह होती है ना, तो वो तो याद ही करनी पड़ती है। तो अभी मैं फ़िलहाल व्याकरण वाला कर रही हूँ, बेसिक वाला। फिर उसके बाद लास्ट में, जनवरी के लास्ट तक मैं साहित्य, मतलब कि रचनाएं वगैरह भी पढ़ लूँगी उसकी। और जो हिंदी का, जो मैंने आपको बताया गढ़वाली कुमाऊनी वाला, वो तो मैंने अभी, ये मान के चलो कि मैंने अभी बिल्कुल उसको स्किप ही कर दिया है। मतलब मैं ये भी नहीं सोच रही हूँ कि वो आने वाला है एग्ज़ाम में, क्योंकि वो बहुत नया है मेरे लिए और मुझे उतना ज़्यादा आता भी नहीं है। वो सच्ची बताऊँ तो मुझे गढ़वाली कुमाऊनी के जो शब्द होते हैं, वाक्यांश होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि हमारे घर में कोई इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता इस लैंग्वेज को। और यहाँ आस पड़ोस में ऐसा माहौल नहीं रहा है ना, क्योंकि प्लेन्स है यहाँ, रामनगर का, उधम सिंह नगर के तरफ को है ना हमारा, प्रॉपर रामनगर भी नहीं है, ज़्यादा पास हम उधम सिंह नगर के हैं। तो इस वजह से थोड़ा टफ हो जा रहा है। बहुत से लोगों के लिए टफ नहीं होगा, क्योंकि वो पहाड़ों में रहते होंगे, लेकिन जो भी है हो जाएगा वो भी। अगर लेकिन पहले तो हमें ऐसा करना होगा ना टारगेट अपना, कि जो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी जो बेसिक वाली है,
वो अगर हम स्कोर कर सकते हैं, पहले उसको तो पढ़ो पूरा अच्छी तरह। अगर हम देख रहे हैं कि संधि समास हमको आ नहीं रहे और हम पढ़ रहे हैं कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, वो लोकोक्तियाँ, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? उसमें से इतनी बड़ी बुक है, इतनी सारी बुकें हैं, वो हम कितनी लोकोक्ति पढ़ लेंगे, कितने मुहावरे पढ़ लेंगे। इससे अच्छा तो हम अपना हिंदी का बेसिक क्लियर कर लेंगे पहले, फिर जाके उसके आगे बढ़ेंगे। और साथ में जीके वगैरह भी। तो अभी जीके वगैरह तो मैं नोट्स हैं तो उन्हीं से पढ़ रही हूँ। तो यही सब है। मतलब मैं आपको बताना चाह रही थी कि कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो उसको टारगेट लेके अगर हम चलेंगे तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही कोई भी बुक उठा के पढ़ने लग जाती थी, लेकिन अब मैंने खास करके जब से आबकारी का फिजिकल की मैं तैयारी कर रही हूँ, तब से मैंने ये टारगेट सेट करना शुरू किया कि मुझे हिंदी के इतने लेसन पढ़ने हैं, हिस्ट्री में ये वाला पार्ट पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। और पढ़ने से ज़्यादा ना याद करने पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम पन्ने पलट के कितना भी पढ़ सकते हैं, दिन का कितने भी पन्ने पढ़ सकते हैं, लेकिन याद करना हो तो 2 पेज याद करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन तो लगा लो कि मेरे 18-19 घंटे हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि 12 से 4 मेरा सोना होता है, तो बस 4 ही घंटे हटाओ 24 घंटों में, और बाकी टाइम मैं बस यहीं रहती हूँ रूम पे, और जो छोटे मोटे काम होते हैं मेरे खुद के वही करती हूँ। क्योंकि आजकल तो पिंकी आई रखी है तो मम्मी के साथ वही हेल्प करा देती है कोई भी काम करने के लिए, वैसे भी मम्मी ही करती है। तो इस वजह से जिस दिन छुट्टी का दिन होता है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के ना बोर हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। बोर तो क्या, थकान बहुत हो जाती है, पेट दर्द करने लग जाती है। आज तो मैं आपको बता रही हूँ ना, पेट दर्द मेरी बहुत ज़्यादा करने लग जाती है जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, उस दिन तो खासकर। इसीलिए मुझे धूप में सही लगता है ऊपर पढ़ना, धूप में ऐसे बदन दर्द नहीं होता। अभी ये आज तो इतना ज़्यादा ठंडा है कि मैं अंदर बैठे बैठे अकड़ गई हूँ सच में, एक ही सीट पर बैठे बैठे। और जो वर्किंग डेज होते हैं, मतलब कि अगर कॉलेज जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो उसमें तो मुश्किल से कभी 8 घंटे, कभी 7 घंटे, और अगर हाँ कैपेसिटी है कि एनर्जी है बहुत ज़्यादा, तब जाके 9 घंटे हो जाते हैं, वरना फिर जल्दी नींद आने लग जाती है, थकान हो जाती है, और सुबह फिर जल्दी उठा नहीं जाता है। बाकी जो संडे का दिन होता है या छुट्टी का दिन होता है, उसमें तो फिर पूरा दिन ही पढ़ना ही होता है। तो जो छुट्टी का दिन होता है उसमें टारगेट भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, टाइम मिल जाता है ना रेस्ट का भी, इसलिए। तो फिलहाल तो अभी आबकारी के रिटर्न का बस मंथ ही पता चला है कि मार्च में एग्ज़ाम होंगे, बाकी डेट का तो कुछ पता चला है नहीं। लेकिन जितना स्पीड में हो सके, जितना जल्दी हो सके, सारे टॉपिक को कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार भी अगर हम सारे टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे हम। मैं तो अगर जितने भी घंटे पढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हर घंटा मतलब इतनी जल्दी बीत जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, अभी तो यही चैप्टर हो रखा है, यही टॉपिक हो रखा है। और जितना पढ़ रहे हैं उतना याद थोड़ी होता है कि जितना हमने पढ़ लिया। जैसे मैंने भाग पढ़े आज पूरा डीप में, तो इतना याद थोड़ी हुआ होगा, वो मैंने पढ़े हैं, पर उतना पूरा याद हो जाना वो मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ तो याद होगा, हमारे अचेतन मन में कुछ तो जा ही रहा होगा। तो बस यही है, पिंकू भी आने वाली होगी और मैं भी पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। वो तो पता नहीं कभी आएगी, अभी बाहर बातें चल रही है उसकी मम्मी के साथ, तो थोड़ी देर में आएगी। तो मैं पढ़ती हूँ अभी 2। सोमू उठ चुका है नींद से। क्या हुआ सोमू? अब मैं मम्मी को बुलाएगा, मीमी। यार एक तो इतनी देर बाद आ रही है अंदर, ऊपर से ऊन पकड़ लिया अब इसने। ये तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा अंदर। चल पढ़ते आओ। ये इसके साथ कैसे पढ़ना है? ये मैं बिना देखे करूंगी ना, वो करूंगी। हे भगवान, हे भगवान, एक उसका बच्चा और एक ये। उठाई नहीं साला ये। तो दोस्तों अभी शाम के 6 बज रहे हैं और कल है 22 जनवरी। तो अयोध्या राम मंदिर की वजह से सभी लोगों ने अपने घर में ये दिवाली वाली लाइट्स लगाई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कल पूरे देश में दिवाली मना रहे हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पर मम्मी ने बढ़िया सी आग जला रखी है, मज़ा आ गया। आज बहुत ज़्यादा ठंडा था यहाँ पे। तो अभी सोमू भी आएगा बाहर, सब लोग यहाँ पर आग तापेंगे। अभी हम यहाँ पे खाएंगे कुरकुरे। पिंकू हमारे लिए कुरकुरे लाई है और सोमू के लिए भी चिज्जी लाई बहुत सारी।
तो दोस्तों वहाँ पे मम्मी ने पल्ली रखी थी गेहूं रखने के लिए और उसको साफ करने के लिए। वहाँ पे सोमू जाके बैठ गया और उसने अपनी चप्पल भी उतार दी है। वैसे वो कभी नहीं बैठता था। सोमू को आज हमने उल्टी हुड पहना रखी क्योंकि वो आगे से अपने सारे बटन को खोल दे रहा था। तो इस वजह से आज जितने भी लोग घर पे आ रहे थे सब यही पूछ रहे थे कि उसको उल्टी हुड क्यों पहनाई है। और पिंकू यहाँ पे बुनाई कर रही है। उसको जब देखो बुनाई का शौक पता नहीं क्यों चढ़ जाता है, जबकि शाम का टाइम हो रहा है, खाना बनाना है। तो दोस्तों देखते देखते आज का व्लॉग इतना ज़्यादा लंबा हो गया है कि पता ही नहीं चला। मुझे इसको एडिट करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी तो 6:15 हो रहे हैं और ये लोग लग जाएंगे अब डिनर बनाने में और मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और मेरे बहुत मजे आ रहे जब से पिंकू आ रही, क्योंकि कुछ भी काम मुझे करना नहीं पड़ रहा, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और पीठ का दर्द मेरा आज सही हो गया यार, क्योंकि मैंने अभी शाम को थोड़ा सा टहला था सोमू के साथ और थोड़ा सा खेला था, डांस किया था, तो इस वजह से सही हो गया। क्योंकि वो बैठने से एक ही जगह पर बैठे रहते हैं तो वो हो जाता है ऐसा पेन पीठ में। ठीक है, तो अभी मैं करती हूँ पढ़ाई और फिर उसके बाद आपको पता ही है डिनर करूँगी और अपना व्लॉग एडिट करूँगी जब मैं सोऊंगी तब। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे ऐड करते हैं और अब हम मिलेंगे कल के व्लॉग में। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।